नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। तेज प्रताप यादव और मांझी की मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में अब बवाल शुरू हो चुका है। जी हां, जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, यानी तेज प्रताप यादव के पिता का जन्मदिन था, तो उस दौरान तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी की आवास पहुंचे और खासकर जीतन राम मांझी से लंबे समय तक उन्होंने मुलाकात की। अंदर खाने से ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि जब तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने अपने पिता लालू यादव से भी वीडियो कॉल के जरिए मांझी की बात करवाई थी और इसको लेकर सियासी गलियारे में बवाल हो गया है। जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद हमने आपको दिखाया था कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि एक औपचारिक मुलाकात थी, इसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं, राजनीति से इसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद मांझी का भी बयान सामने आया था। तो एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव ये कहते नजर आए कि इसे राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही मिलने गए हुए थे, और दूसरी ओर सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि लालू यादव का जन्मदिन था, यानी तेज प्रताप यादव के पिता का, तो मांझी को मिलने जाना चाहिए राबड़ी आवास पर, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह था कि लालू यादव और मांझी की लंबे कह सकते हैं कि काफी देर तक वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी हुई। तो अंदर खाने से क्या कुछ खबरें जो सामने आई हैं उस पर अगर हम यकीन करें, और यदि हम उस दौर की बात करें जब उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में शामिल होने गए थे, तो वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते थे, वो भी नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात करने जाते थे और वो भी ये कहते थे कि हम सिर्फ मिलने गए हैं और इसे राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब नेता किसी विपक्ष के या सत्ता पक्ष के नेता से मिलने जाता है, तो सबसे पहले उसका यही बयान होता है कि इसे राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद जो सामने आता है वो आपके सामने होता है। उसके बाद या तो गठबंधन में शामिल हो जाता है, या अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो जब एनडीए में शामिल होने वाले थे, तो उसके पहले वो भी सीएम नीतीश कुमार से काफी देर तक मुलाकात करते नजर आते थे, लेकिन वो यही कहते थे कि इसे राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। और अब जब तेज प्रताप यादव मांझी से मुलाकात करने खास तौर पे उनके आवास पर जाते हैं, तो अंदर खाने से ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बदलाव देखा जा सकता है, क्या एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में आ सकता है। और इसके बाद, इस मुलाकात के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी अटूट है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए जिसमें सुशील मोदी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि मांझी महागठबंधन में एक बार फिर से चले जाएं, फिर से उनकी वापसी महागठबंधन में हो जाए, क्योंकि जिस तरह से मांझी लगातार कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, तो कभी बिहार सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाते नजर आते हैं, जबकि वो राजग में है, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है वो, उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जनता भी ये संभावनाएं जता रही है कि हो सकता है कि मांझी एक बार फिर से महागठबंधन में वापस चले जाए। बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी कुछ कहा है इनके मुलाकात पर। क्या कहा है संजय जायसवाल ने, जरा ये सुनिए। तेज प्रताप जी अगर भाजपा जो है ये जीतन राम मांझी जी को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग जरूर, अच्छी बात है। नमस्ते। तो जब संजय जायसवाल से ये पूछा गया तेज प्रताप और मांझी की मुलाकात के बारे में, तो संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि तेज प्रताप जी मांझी जी को बुलाते हैं तो मुझे खुशी होगी। और इस तरह का ये जो बयान था, ये इस बयान को अगर आप चाहे तो आप सकारात्मक ले सकते हैं, लेकिन ये तंज है, ये मांझी जी पे भी तंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ये मुलाकात खटक रही है। चाहे सत्ता पक्ष, चाहे बीजेपी कितनी भी सफाई कर ले, दे कितनी भी बचाव कर ले, लेकिन ये बात तो बीजेपी को खटक रही है। जो तेज प्रताप और मांझी के बीच मुलाकात हुई, ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं पचा पा रहा है। अब देखना ये होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आते हैं। खुद जो बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार इस बात को कितने हल्के में लेते हैं और इस बात पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखते हैं। लेकिन इसको देखने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डीटीवी भारत पर।